हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसएसटी पे। जो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं प्रीवियस वाले चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से, और हम क्लास 10 के सारे चैप्टर को बहुत ज़्यादा बारी बारी से हम देख रहे हैं। हमने लगातार 1 महीने तक सिर्फ न्यूमेरिकल को ही देखा है। आपको अच्छे से पता होगा कि हमने न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको देखा है, समझा है, और इसमें हम प्रीवियस वाले चैप्टर को भी लगातार देख रहे हैं। और ये शायद इसका 7वां पार्ट होने वाला है, और सारे पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है टिंडल प्रभाव। क्या होता है टिंडल प्रभाव, आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप पिछले एग्जामों को जो उसके सेट्स होते हैं, अगर आप वहाँ पर जाके देख लेंगे तो यह आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। यह लगभग 5 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो इसको हमको जानना कितना जरूरी हो जाता है, आपको ये तो पता चल गया, लेकिन अब ये होता क्या है ये अभी हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो टिंडल प्रभाव, तो क्या टिंडल प्रभाव है कि जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर के गुजरता है। पहले मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। विषमांगी क्या होता है, जिसमें समान रूप से बहुत सारी मात्राएं नहीं होती। जिसे मान लीजिए एक ग्लास का पानी है, उसमें आपने थोड़ा सा कागज डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, तो लेकिन उसकी जो मात्रा है वो समान रूप से नहीं होगी। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी मात्रा जो भी है उसमें उपस्थित है वह समान रूप से नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर के गुजरता है, कैसे विषमांगी या कोलाइडी विलयन से होकर के गुजरता है, तो प्रकाश के मार्ग कणों द्वारा, कहाँ, प्रकाश के मार्ग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। आपको पता होगा कि जब प्रकाश आती है तो उसके माध्यम में बहुत सारे धूल मिट्टी कण आते हैं। हमने लगभग इसके छठे वाले पार्ट में इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब तो क्या होता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं याद है? मैं आपको बता देता हूँ ना, क्या था कि जब प्रकाश आती है उसके बीच में कोई भी बहुत सारे इसमें कण होते हैं, धूल मिट्टी के होते हैं ना, तो क्या होता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है। अब ये जो प्रकीर्णन होने की ये जो घटना है ना, यही कहलाती है टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम बेसिक तरीके से जानने की भी कोशिश करते हैं। ये तो आपकी बहुत ही ये छोटी सी थ्योरी होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा और गहराई में इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, क्यों होता है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया, मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ठीक है, वो राउंड शेप में है। ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, यह विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की बूंदें, सूक्ष्म कण तथा वायु के अण सम्मिलित हैं। हमने क्या मान लिया, आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में आपके बहुत सारे धूल कण हैं, और आपकी कुछ जल की बूंदें हैं, बहुत सारी आपके वायु के कण है। कुल मिला के यह है विषमांगी रूप से मिश्रण एक इसका बन गया है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश इन पुंजों से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश किरण आता है ना, तो क्या होता है, वह इनसे टकराएगा जरूर, क्योंकि आएगा तो उन्हीं के रास्ते से ना। जब ये आएगा तो ये उन्हीं से टकराएगा, तो टकराने के पश्चात क्या होता है, प्रकाश किसी विषमांगी माध्यम से ये होकर के गुजरता है, तो प्रकाश की जो किरण रेखाएं होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। कोलाइडी विकिरण कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती हैं। आपको समझ में आया मैटर, कि जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, तो क्या होता है, जब उसमें प्रकाश आती है ना, तो वहाँ पर प्रकाश दिखाई देती है। जैसे यह आपकी प्रकाश रेखा ये आपको दिखाई दे रही है, तो वह वहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन जो ये घटना होती है ना, यही आपकी टिंडल प्रभाव कहलाती है। और यह अत्यंत सूक्ष्म कणों द्वारा, जो आपके सूक्ष्म कण होते हैं ना, उन सूक्ष्म कणों द्वारा आपके नीले रंग की जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है सूक्ष्म कणों द्वारा। और जो आपके बड़े वाले होते हैं ना, उन बड़े वाले से और बहुत सारे कलर के होते हैं। देखिए, जबकि बड़े आकार के जो आपके होते हैं यह तरंग दैर्ध्य को प्रकीर्णन करते हैं, जो आपका तरंग दैर्ध्य, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है किसकी, आपके लाल रंग की। ठीक है, जो आपके बड़े वाले कण होते हैं ना, वो आपके लाल रंग को प्रकीर्णन कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ एक इसका एग्जांपल, जो कि आपको घर पे करके देख लेना है। करके देखने से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बकवास कब से चल रही थी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ। धुएं से भरे कोई आपका रूम है जो कि पूरी तरह से वो धुएं से भरा हुआ है, और उसमें जब आप एक लेजर लाइट पारेंगे या जो उसमें आप कोई प्रकाश डालेंगे, तो वह प्रकाश की किरण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। प्रकाश की जो किरण होगी ना, वो एक एक लाइन आपको वहाँ से अच्छे से वो दिखाई देगी। या मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो रूम है ना, उस रूम की खिड़की तो आप जाके देखेंगे, जब वहाँ से सुबह 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 आपके 5 बजे आपके
सूर्य निकलती है तो वहाँ से जो उसकी किरण होती है वो आपके सीधे घर में वो एंटर करती है। जब आपके घर में वो एंटर करती है तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे आपको कण पार्टिकल दिखाई देंगे ना, वही है क्या होता है उसमें बहुत सारे कण आपको अच्छे से दिखाई देते हैं और वो जो आपको प्रकाश है ना, वही क्या कहलाती है आपका टिंडल प्रभाव कहलाती है। आपको मैटर समझ में आ गया कि मान लीजिए किसी कमरे में कोई छोटा-सा छिद्र है, वहाँ से अगर कोई प्रकाश आ रही है, तो वह जो प्रकाश आ रही है आपको वहाँ पर प्रकाश की रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ये जो रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यही आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो जो आपका ये कमेंट बॉक्स है ये आपके लिए, आप जाके वहाँ पे अपने डाउट्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाने वाला है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे हम इसके अगले टॉपिक में जहाँ पर हम देखने वाले हैं आखिर आकाश नीला क्यों होता है, सूर्य उगते टाइम और सूर्य डूबते टाइम यह लाल कलर का क्यों होता है और ऐसे बहुत ही कमाल के टॉपिक्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।